कुछ लोगों की शिकायतें ये आती हैं कि सर मैंने रुद्राक्ष तो ले लिया, लेकिन पहन भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है या देरी हो रही है रिजल्ट आने में। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं हूँ कमांडर संतोष शर्मा। कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ हरदम कि अपने ऑरा चक्र को बैलेंस करें। मानिए आपने 17 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ तो थाड़ा की साधना करनी चाहिए। 15 मुखी पहने हैं तो अनाहत चक्र, हाथ चक्र की साधना करनी चाहिए। केतु के लिए 8 मुखी पहने हैं तो सहस्रा चक्र की साधना करनी चाहिए। अब ये 3 मुखी, 12 मुखी या 5 मुखी पहने हुए हैं तो आपका मणिपुर चक्र साधना होनी चाहिए। 7 मुखी, 13 मुखी और 2 मुखी पहने हैं तो स्वादिष्ठान चक्र साधना होनी चाहिए। और 9 मुखी और यदि 6 मुखी पहने हुए हैं तो मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। ये चक्र साधना करने से क्या होता है कि आपके जो रुद्राक्ष है उसको ऊर्जा मिलती है। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल फोन का, उसी प्रकार से रुद्राक्ष चार्ज हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ से चार्जिंग की जो बातें होती हैं वो हमारे बस की बात नहीं है, इतना समय भी नहीं है, हम लोग सब कामकाजी लोग हैं। इसको तो 1-1 मिनट भी आप हर चक्र साधना करेंगे तो रुद्राक्ष आपको चार्ज होते रहेंगे और आपको अवश्य फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि देरी हो रही है, कुछ लोग तो ये कहते सर मुझे मंगल का प्रॉब्लम था तो मैंने 6 मुखी पहना तो बहुत जल्दी काम किया, लेकिन मैं 17 मुखी रुद्राक्ष पहन रहा हूँ शनि के लिए तो बहुत देरी हो रही है, काम नहीं कर रहा है मेरे थाड़े पे। देखिए ऐसा है कि हम एक बैगेज लेकर आए हुए हैं, पुराने जन्मों के कर्म के बोझ ढो रहे हैं हम। यदि हमारे पुराने जन्म में कर्म ऐसे रहे हों किसी ग्रह के माफिक, मानिए कि मंगल के आपने 6 मुखी पहना है, लेकिन मंगल के जो कुछ आपने ऐसा कुछ किया था, कर्म किया था जिससे कि मंगल ग्रह कुछ अच्छे नहीं है इस जन्म में, लेकिन इतना भी कुछ बुरा नहीं किया था, तो इसलिए आपको मंगल का जल्दी आपको प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो गया। लेकिन यदि आपने बहुत ही कुछ गड़बड़ काम किए थे जो कि आपको अवश्य ही याद नहीं है, तो जो मानिए कि कर्म जो है, कर्म के अनुसार फल देने वाले शनि देवता होते हैं। अच्छे कर्म करने से आपको अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म के आपको दंडित करते हैं। यदि आपके कर्म बहुत खराब है, ज़्यादा है, तो अवश्य ही आपको फायदे मिलने में देरी होगी। क्योंकि जब जैसे अगर बैंक से लोन लिया हुआ है, 5 करोड़ का लोन ले रखा है, आप EMI पे कर रहे हैं, मानिए 2 लाख 3 लाख रुपया, कितना समय लगेगा? आपने लोन लिया था, मानिए कि मतलब बैंक का जो बाकी था बकाया, मानिए खाली 1 लाख रुपया था और आप 2-2 हज़ार रुपया दे रहे, तो हो सकता है कि आपका 50 महीने पूरा हो जाए। उसी प्रकार से पुराने कर्मों के जो बोझ है वो कितना भारी है, गठरी, पाप की गठरी हमारी कर्म की, उसके हिसाब से धीरे धीरे फायदा होगा ना। इसलिए केवल ये भी देखा जाता है कि भाई अमुक व्यक्ति ने 17 मुखी पहना, उसको तो 2 महीने 3 महीने फायदा हो गया, लेकिन मैं जो है 6 महीने से 1 साल से पहन रहा हूँ, मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके कर्म की पाप की गठरी इतनी नहीं थी, आपकी ज़्यादा है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ऐसा कह के मैं अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कर्म की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। इस चार्ट में ये दर्शाता है कि हमारे क्या कर्म रहे हैं पुराने जन्म में, इस जन्म में इसको सुधारें, बेहतर करें, सो दैट अगले जन्म में हमको ये पाप की गठरी लेके जाना ना पड़े, अकर्म ना करें। भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं गीता में? ये कहते हैं कि कर्म करो, अकर्म ना करो। अकर्म क्या होता है? जो हम रिएक्ट करते हैं लोगों से, किसने कुछ बोल दिया, रिएक्ट किया हमने, ये अकर्म हो गया। ये हमको बांधता है, एक्शन हमें बांधता नहीं है, रिएक्शन हमको बांध देता है कर्म में। फिर इसके फलस्वरूप हमारी गठरी और भारी भारी होती जाती है। तो इसलिए हम जो कहते हैं कि भाई जो इसका रिजल्ट आता है रुद्राक्ष पहनने के, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों कहते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि सबकी अलग अलग गठरी है, सबकी अलग अलग बैलेंस शीट लेके चल रहे हैं लोग। तो जब आपका बैलेंस शीट में डेबिट बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपने क्रेडिट किया है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है ज़्यादा समय लगे थोड़ा, लेकिन अवश्य आपका समस्या का समाधान मिलेगा। आपको धैर्य रखिए, अविश्वास न कीजिए, क्योंकि अविश्वास जो है ये जो हम कर रहे हैं इसको सफल होने नहीं देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है विश्वास से फलदायक। विश्वास करेंगे तो आपको उसकी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप डाउट करते रहेंगे तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसका आत्मा में संशय आ गया है उसका विनाश हो जाता है, मतलब काम उसके होते नहीं है। तो संशय मत कीजिए, विश्वास के साथ में साधना कीजिए और पॉजिटिव माइंडेड रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।